श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शास्त्रों में और महापुरुषों की वाणियों में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा और सत्य भी है कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इसमें अनेकों कथा आती हैं और सारी कथाओं का मूल सिर्फ भगवान का नाम ही है। फल जैसे वृक्ष लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है तो लास्ट में क्या निकलता है? फल। अब फल में रस होता है। तो उसी तरह जब साधना बढ़ती है साधक की और जब गुरु प्रदत्त उसको नाम मिलता है अपने इष्ट का, तो जब वो जपता है, जपते जपते वो वृक्ष की भांति जब बड़ा हो जाता है और जब अंतिम अवस्था तक पहुंचता है, तात्पर्य किसी को जल्दी या किसी को बुढ़ापे तक, जब वो सतत नाम का जप करता है तो एक वृक्ष की भांति के जैसे उसमें रस पड़ जाता है, ऐसे भगवान नाम में भी रस आ जाता है। उसी में एक दृष्टांत आता है कि तुलसीदास जी उन दिनों काशी पर रह रहे थे। वहां पर नित्य गंगा जी के घाट पर नित्य सत्संग करते, भगवान के चरित्रों की कथा सुनाते, भगवान के नाम रूप लीला का वर्णन करते। कुछ लोग गंगा पार करके नित्य सत्संग सुनने आते थे। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। क्योंकि जब तक जीव सत्संग नहीं सुनता तब तक उसका विवेक जागृत नहीं होता। इसलिए सत्संग की हमारे जीवन में बहुत महत्वता है कि हम नित्य प्रतिदिन सत्संग को सुने, जिससे हमारी भक्ति दृढ़ हो, मन पक्का हो। तो आते थे सत्संग सुनने, लेकिन अचानक एक दिन ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन करते करते तुलसीदास जी को काफी देरी हो गई। वो भाववश चरित्र का वर्णन करते रहे और सायंकाल के समय काफी देरी हो गई। तो जो गंगा जी के पार जाने वाले लोग थे उनमें से एक पंडित जी रह गए, वो न जा पाए। अब तुलसीदास जी अपनी कुटिया आ गए, तो उसी कुटिया में पीछे पीछे तुलसीदास जी के वो पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि महाराज अब हम तो जा नहीं सकते और हम बड़े चिंतित हैं, हमको घर जाना है, अब हम क्या करें? क्योंकि नाव मिलेगी नहीं इतने समय, केवट सब चले गए होंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम इतने उत्सुक क्यों हो घर जाने के लिए? क्यों उत्सुक हो इतने? तो पंडित जी ने कहा कि महाराज मैं यहां रहूंगा तो घर की याद आएगी, क्योंकि घर गृहस्थी वाले थे, बीवी बच्चों की याद आएगी, और यदि मैं घर चला जाऊंगा तो मुझको सत्संग की याद आएगी कि मुझको सत्संग में जाना है। इस प्रकार के उत्तर से तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि बात तो सही कह रहे हो आप। तो तुलसीदास जी ने एक तुलसी दल पर चंदन से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिख करके पंडित जी को दे दिया और कह दिया कि मुट्ठी बंद किए रहना, मुट्ठी मत खोलना, और आप चले जाओ, गंगा जी आप पार कर जाओगे। तो पंडित जी को तुलसीदास जी पे तो भरोसा हो गया, लेकिन थोड़ा ये संदेह था कि मुट्ठी में क्या है, ये जिज्ञासा उनके अंदर प्रकट हो गई। लेकिन तुलसीदास जी पर विश्वास था कि सिद्ध संत हैं और संत का वचन गलत नहीं हो सकता। सत्संग में संतों की महिमा सुन रखी थी। गंगा जी में गए तो थल की भांति वो चलने लगे, जैसे हम आप लोग रास्ते पर चलते हैं। पंडित जी जब किनारे पहुंचे तो किनारे में सोचा कि अब तो पार हो ही रहे हैं गंगा जी से, लेकिन देख लें कि बाबा ने आखिर दिया क्या है। तो जैसे उन्होंने मुट्ठी खोली, मुट्ठी में उस तुलसी दल में
भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ था। तो उनके मन में आया कि अरे ये राम नाम, ये तो हम भी जानते हैं। जैसे ये भावना आई तो पंडित जी डूबने लगे और डुबकी खाने लगे, ऊपर नीचे करने लगे और थोड़ा बहुत पानी भी पी गए, हाँ जल भी पी गए। लेकिन फिर उनको अचानक एहसास हुआ, क्योंकि तुलसी मुट्ठी में थी, वो तुलसी अलग नहीं हुई थी। अचानक एहसास हुआ और तुरंत वो बोल पड़े कि तुलसीदास जी के श्री राम नाम मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हुई। तो पुनः वो फिर से आकर के किनारे लग गए। तब उनको एहसास हुआ कि जो संतों का दिया हुआ, गुरुजनों का दिया हुआ जो राम नाम है, उसमें बड़ा बल होता है, बहुत करंट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने जपा है, उसको उन्होंने तप किया है, उसको उन्होंने अनुष्ठान किया है। ऐसे नहीं कि एक दिन सिर्फ करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो राम नाम में समर्पित है। इसलिए जो गुरु प्रदत्त राम नाम होता है उसमें बहुत बल होता है। ये पंडित जी को एहसास हो गया। पंडित जी आए, अगले दिन सारी कथा तुलसीदास जी को सुनाई। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई दोबारा वैसा मत करना, यानी दोबारा आप जानना। तो इस दृष्टांत से हमको सीख मिलती है कि जो गुरु प्रदत्त राम नाम है, हम उसमें पूर्ण निष्ठा रखते हुए, पूर्ण विश्वास करते हुए, भागवत जी में आया है विश्वासो फलदायकः, यदि हम विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका फल मिलता है। हमारी निष्ठा ही हमको महान बनाती है और हमको सफल बनाती है। यदि हमारी निष्ठा कमजोर है तो फिर निश्चित रूप से हमारी साधना कमजोर होगी, और यदि हमारी निष्ठा बलवती है तो हमारी साधना दिन प्रतिदिन फलेगी और फूलेगी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।